आजकल लोग स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य को भी अपनी प्राथमिकता बना रहे हैं। हर कोई चाहता है कि भोजन ऐसा हो जो शरीर को पोषण भी दे और हल्का भी महसूस कराए। इसी सोच के साथ आज आपके स्वास्थ्य में हम लेकर आए हैं 2 खास हेल्दी रेसिपीज, प्रोटीन, बायोटीन और विटामिन B12 से भरपूर टोफू ऑमलेट और न्यूट्रिशन से युक्त हेल्दी वेजिटेबल सूप। ये रेसिपीज न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि फिट और एक्टिव जीवन शैली के लिए भी बेहद उपयोगी हैं। तो आइए जानते हैं इन्हें बनाने की आसान और हेल्दी विधि। ओम शांति। आपका मधुबन न्यूज़ में हेल्दी सीरीज़ का में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूप्स के बारे में। सबको मालूम है सूप्स बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं एंड बहुत लाइट होते हैं, डाइजेशन में इजी होते हैं। ठंडी के मौसम में सिर्फ पूरा दिन सूप में भी बिता सकते हो, लंच के लिए ले सकते हो और डिनर के लिए तो एकदम बेस्ट है क्योंकि इसमें कोई ग्रेन्स नहीं होते हैं तो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। जनरली हम लोग सूप सब जानते हैं पर मैं 2-3 ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ इस टाइम कि सूप आप कैसे ज़्यादा इन्हांस और बेटर कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़, ये मुझे बहुत पसंद है और यहाँ हर टाइम हम लोग घर पे बनाते हैं, वेजिटेबल स्टॉक। वेजिटेबल स्टॉक से जो आपका सूप का फ्लेवर है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और वेजिटेबल स्टॉक में पूरा न्यूट्रिशन, वो बेसिकली स्टॉक इज़ न्यूट्रिशन का पानी। ओके, तो कैसे बनाती हूँ? तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ, आती हूँ, सब सब्जियाँ लेके आती हूँ, उसको मैं बड़े बड़े चंक्स में काट के पानी में डालती हूँ। तो कौन सी भाजियाँ हम लोग जनरली डालते हैं, जो भी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट बेसिकली ये सब भाजियाँ चलती है। जैसे गोभी हुई, फूल गोभी, पत्ता गोभी हुई, मटर अगर सीज़न में है, आलू, गाजर, बीन्स, कद्दू, शिमला मिर्च। जनरली मैं यही सब्जियां डालती हूँ क्योंकि अगर टमाटर डालोगे तो उसका कलर और फ्लेवर आ जाता है। ये सब सब्जियों का एक न्यूट्रल फ्लेवर होता है, इसके लिए हम जनरली ये सब सब्जियां यूज़ करते हैं। कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं यूज़ करते जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा। तो ये सब आपको बड़े बड़े चंक्स में काट के एक बड़े पतीले में लेना है और उसको बॉईल करना है अबाउट आधा घंटा, जब तक वो पानी आधा नहीं हो जाए। जैसे वो पानी आधा हो जाएगा वो आप उसको छान के आपका स्टॉक रेडी है। ये स्टॉक आपके फ्रिज में 8 से 10 दिन अच्छा रहता है और उसका देखिए पानी ऐसा हो जाता है। तो यूजुअली मैं हमेशा स्टॉक बना के 4-5 बॉटल्स हमारी होती हैं और पूरा हफ्ता यूज़ हो जाती है। आप ये करीज़ में यूज़ कर सकते हो, अपने दाल में यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इसको वेजिटेबल स्टॉक कहते हैं, बट ये है न्यूट्रिशन का पानी क्योंकि पूरी जो पौष्टिकता है ये सब सब्जियों की वो ये पानी में चली जाती है। काफ़ी लोग इसमें फ्लेवर्स भी डालते हैं, अक्खा गरम मसाला, ये सब, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि प्लेन। तो फिर जैसी मेरी रेसिपी है उस हिसाब से मैं उस टाइम पे फ्लेवर डालूँ, तो इसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ प्लेन। बट अगर आपको पहले से ही इतना ज़्यादा स्टॉक बना के रखना है स्पाइसेस के साथ, आप कर सकते हो, तो वो ऑप्शन आपका है। तो ये मैं काफ़ी चीज़ों में यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने कहा, अगर आप थाई करीज़ बनाते हो या इवन आपके नॉर्मल करीज़ में, तो ये देखिए कि 10 दिन में ख़त्म हो जाए, फिर आप नया स्टॉक बनाइए। तो अगर लास्ट में बचता है तो आप अपने दाल में डाल सकते हो, अपने सब्ज़ी में डाल सकते हो। बहुत पौष्टिकता और ईजी टू मेक है। तो हर टाइम हमारे घर पे स्टॉक हमेशा रहता है और इससे सूप्स भी बहुत फ्लेवरफुल और न्यूट्रिशियस बनते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पम्पकिन सूप। पम्पकिन सब लोग जानते हैं कितना हेल्दी। एक्चुअली जो भी चीज़ मदर नेचर से आते हैं, माँ प्रकृति से आते हैं, हमारे लिए अच्छी है। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जानने की कि क्या है। बेसिकली माँ प्रकृति ने दिया है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ पौष्टिकता हमारे लिए है। तो पम्पकिन मैंने क्या किया है, स्टीम किया है। जब भी हम स्टीम करते हैं तो मैक्सिमम न्यूट्रिशन उसके अंदर रह जाता है। जब हम बॉईल करते हैं या प्रेशर कुक करते हैं, वो सारा पौष्टिकता वो पानी में चला जाता है। जनरली वो पानी हमें यूज़ करना चाहिए, बट स्टीमिंग से पानी निकलता नहीं, वो एकदम न्यूट्रिशियस रहता है। तो ये सूप की रेसिपी आप कोई भी सूप बना सकते। आपको 2 वेजिटेबल्स डालने तो वो भी डाल सकते हो, दोनों को स्टीम कर सकते हो। जैसे आप गाजर डाल सकते हो या आपको फूल गोभी और पम्पकिन डालना है, कोई भी अच्छे कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हो। बट मुझे पर्सनली खाली पम्पकिन, क्योंकि इतना रिच और क्रीमी होता है, तो मुझे ये पर्सनली पसंद है। प्लेन में भी बहुत टेस्टी होता है। इनफैक्ट सिंप्लिसिटी
साधारणपन में ज़्यादा पौष्टिकता होती है। अगर हम सिंपल अपना खाना बनाएंगे ना तो हमारे डाइजेशन के लिए भी इजी होगा। तो क्विक इजी रेसिपीज़ चाहिए, तो ये अबाउट 5 मिनट लगता है स्टीम होने में। स्टीमर में आप स्टीम कर दीजिए। अगर आपको दूसरा फ्लेवर चाहिए तो आप बेक भी कर सकते हो, तो उसको काट के बेक, तो उसका फ्लेवर अलग हो जाता है। तो मैं 2 ऑप्शंस दे रही हूँ। देखिए अभी ये इसकी मस्त एक पेस्ट बन गई है, आप देख सकते हो ऑलरेडी कितना ब्यूटीफुल थिक है। तो देखिए हमारी पम्पकिन प्यूरी रेडी है। आप गैस धीमी आंच पे पकाना है। इसमें मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, और बस इसको, ये प्यूरी है, इसको हम लोग बॉईल करेंगे। आप अपने हिसाब से थिकनेस कर सकते हैं सूप की, जैसे आपको पसंद हो। ये इनफैक्ट प्यूरी आप इसके मस्त थेपले भी बन सकते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ पानी आप ये पम्पकिन प्यूरी डालिए अपने थेपले बनाने के लिए। और जो भी हम मेथी और मीर और हरी मिर्ची नमक डालते हो आटे में, तो इसकी बहुत डिलिशियस और पौष्टिक पराठे भी बन सकते हैं या थेपले भी बन सकते हैं। तो बस अभी हमें इसका एक बॉईल लाना है। जैसे मैंने कहा, सिंपल इंग्रेडिएंट्स, इजी कुकिंग इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ, क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है तो बहुत जल्दी बन जाता है। इनफैक्ट सूप अगर आप डिसाइड करो, अगर आपका स्टॉक रेडी है और आप स्टीमिंग में 5-10 मिनट लगते हैं सब्ज़ी को, तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये ऑलरेडी स्टीम्ड है, इसमें मेरे को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और फिर इसको थोड़ा फ्लेवर देने के लिए मैं कोकोनट मिल्क यूज़ करने वाली हूँ। कोकोनट मिल्क इसको अच्छा और क्रीमी बनाता है। ये हम लोग घर पे फ्रेश बनाते हैं, तो ये फ्रेश कोकोनट मिल्क, ये अबाउट इसकी एक बहुत अच्छी टिप है। आप ना कोकोनट मिल्क को, कोकोनट जब भी आपके घर पे आता है ना, उसके छोटे छोटे पीसेस काट के फ्रीज़र में रख दीजिए। जब भी आपको, ये 1 महीना चलता है, जब भी आपको कोकोनट मिल्क चाहिए, वो इतना कोकोनट निकाल के उसको थोड़ा टाइम बाहर रख के आप इमीडिएटली कोकोनट मिल्क बना सकते हो। तो अभी बस मेरे को एक क्रीमी फ्लेवर के लिए मैं गैस भी बंद कर ले रही हूँ और उसमें कोकोनट मिल्क डालूँगी। आपको चाहिए तो, अगर आपको मैनी टाइम्स ये हम लोग एक मील रिप्लेसर सैलेड के जैसे भी बनाते हैं, तो इसमें हम लोग सब्जियां डाल देते हैं, तो सब्जियां इसके साथ जल्दी पक जाती हैं। और फिर उसमें हम लोग, आप वैसे भी कर सकते हो या आप ऊपर से भी गार्निश करके डाल सकते हो। मैं यूजुअली गार्निश प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना हम कम पकाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके, और इसको ऑफ कोर्स फ्लेवर देने के लिए हम लोग, ये ऑर्गेनिक हिमालयन रॉक सॉल्ट है। आपको अगर कोई भी फ्लेवर डालना है तो आप डाल सकते हो, जैसे कोई अदरक डालते हैं, दालचीनी डालनी हो, या आपको कोई क्लव्स डालने हो, जो आपको फ्लेवर है। बट सिंपल सॉल्ट, पेपर और वेजिटेबल का अपना ही मज़ा है। बस देखिए कितना जल्दी सूप रेडी हो गया, क्विक इजी। खाली एक बार आप स्टॉक से बहुत फ़र्क पड़ता है। सेम चीज़ में अगर मैं सिर्फ पानी डालूं और स्टॉक के साथ डालूं, तो आप देखोगे कि मेजर फ़र्क होगा। सिर्फ ये और एक सैलड आप खा लेंगे तो आपका डिनर या खाना या लंच हो गया। और इसको अभी हम लोग, कोई भी सब्ज़ी जो आपके घर पे हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मैं हमेशा ऐसे खाते हैं, क्योंकि आप बॉईल भी कर सकते हो या आप कच्चे सब्जियां जो भी घर पे है आप ऊपर से डाल सकते हो। तो देखिए मैं पत्ता गोभी, कैप्सिकम, बीन्स, कच्चे फूल गोभी, ऐसे करके आपका एक ब्यूटीफुल सा एकदम हेल्दी, डिलिशियस, नरिशिंग डिश रेडी हो जाती है। तो और ये तो आप कह सकते हो सैलेड सूप है, क्योंकि सैलेड भी हो गया ऊपर से और सूप भी हो गया। ये सिंपल रेसिपी आप कोई भी वेजिटेबल के साथ बना सकते हो और आपका सैलेड सूप इज़ रेडी। एंजॉय। ओम शांति। एक बहुत ही स्वादिष्ट टोफू ऑमलेट या टोफू चिला बनाएंगे। टोफू की विशेषता है कि इसमें बहुत प्रोटीन होता है, बायोटीन होता है, B12 भी होता है, और बेसन अगेन इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये एक बहुत प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो कि आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ग्रोइंग बच्चों के लिए, मसल रिपेयर के लिए ये एक बहुत पौष्टिक स्वादिष्ट नाश्ता भी हो सकता है, या आप इसको इवनिंग स्नैक चाय के साथ भी परोस सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। मेन जो बेसन है चने से बनता है। फिर हमारे पास है टोफू, अगेन अ वेरी रिच सोर्स ऑफ बायोटीन एंड प्रोटीन। फिर हमारे पास है सोया मिल्क, अगेन
वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। और इसके लिए हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं अपने चीज़ी ऑमलेट से। तो हमने इसके लिए न्यूट्रिशनल यीस्ट लिया है विच इज़ फोर्टिफाइड विद B12। और ये काला नमक है, टमाटर, कैप्सिकम, कॉर्न, गाजर, हरी मिर्च, हरा धनिया और छोटी सी पोटली, इसमें हमने पीनट बटर डाला हुआ है। अब हम शुरू करते हैं। पहले हम इसको ग्रीस करेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे और फिर हम डालेंगे काला नमक स्वाद अनुसार और फिर हम डालेंगे अपना सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट टोफू। अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। जैसे हमने कहा था, इसको हमने ग्रीस किया है। ये पीनट बटर की छोटी सी पोटली है, इससे हमने इसको ग्रीस किया है। तवा बिल्कुल गरम है, स्लो फ्लेम पे बनाना है जैसे कि पूरा पक जाए अच्छी तरीके से। थोड़ा थोड़ा बैटर लेना है, छोटे छोटे चीले बनाएंगे। 5 मिनट बाद दोनों साइड सिक गई हैं, देखिए। और अब हम इसको उतारेंगे और अपनी प्लेट में सजाएंगे। ये हमारा टोफू ऑमलेट विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व एंड ईट। उम्मीद है आज की ये हेल्दी रेसिपीज आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पिछले एपिसोड में हमने कैल्शियम शॉट्स के बारे में आपको जानकारी दी थी और इसके अलावा आपको समय प्रति समय भोजन को कैसे स्वास्थ्यवर्धक बनाया जाए उसकी जानकारियाँ देते रहते हैं। आपके स्वास्थ्य के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और हेल्दी डिश के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।